आप सभी का स्वागत है इस वीडियो में। आज का जो प्रैक्टिस सेट है वो जेपी सर का दिया हुआ प्रैक्टिस सेट है। तो हम लोग आज सभी प्रश्नों का सॉल्व करेंगे। पहले तो प्रश्नों की संख्या देख लेते हैं कि कितनी है टोटल आज की प्रश्नों की संख्या 35 है। यहाँ से देख सकते हैं आप लोग, टोटल प्रश्नों की संख्या 35 है। तो हम लोग बारी बारी से सब क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। हम क्वेश्चन पढ़ते जाएंगे और 2 से 3 सेकेंड वहाँ रुकेंगे, आप लोग उसका आंसर दीजिएगा। और आज एक बात और बता दें कि आप लोग का पहले 2 क्वेश्चन का टेस्ट रखे हैं। आप लोग ये 2 क्वेश्चन का टेस्ट कमेंट बॉक्स में देंगे कि किसका क्या आंसर होगा। यहाँ से देख सकते हैं ये 2 क्वेश्चन है। चलिए पहला क्वेश्चन हम पढ़ते हैं, आप लोग को सुनाते हैं पढ़ करके। आप लोग इसका आंसर कमेंट में दीजिएगा। राजघाट निम्न में से किनका समाधि स्थल है? ऑप्शन ए है महात्मा गांधी, बी मोरारजी देसाई, सी जगजीवन राम, डी इंदिरा गांधी। तो ये 4 ऑप्शन है और चारों ऑप्शन में से आपको बताना है कि कहाँ इसका किसका राजघाट है, समाधि स्थल है राजघाट, ये किनका है। चलिए क्वेश्चन 1 हो गया। अब 2 नंबर पर हम आते हैं। ये देखिए 2 नंबर, निम्न में से कौन सा डॉक्टरी सहायता का प्रतीक है? ऑप्शन ए लाल झंडा, बी चक्र, सी रेड क्रॉस, डी इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग इन दोनों क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में देंगे। तब तक से हम अपने कोचिंग का एड्रेस बता देते हैं आप लोग को। बाकी टेलीग्राम भी ज्वाइन कराने के लिए बोल देते हैं जो नए नए लोग हैं। देखिए हमारा जो कोचिंग का एड्रेस है जैन कॉलेज, पूर्वी गेट, कनकपुरी मोहल्ला, गली नंबर 2 आरा। इसका कॉन्टैक्ट नंबर है 73 71 90 80 96 और 87 89 33 24 52। उसके बाद हमारा टेलीग्राम भी चैनल है ज्ञान जीएस वर्ल्ड के नाम से। तो आप लोग टेलीग्राम पर सर्च कीजिएगा ज्ञान जीएस वर्ल्ड, उस पर मेरा चैनल आएगा, ज्वाइन कर लीजिएगा। क्योंकि सारा पीडीएफ हम उसी पर अपलोड कर देते हैं, आप लोग वहाँ से जा करके डाउनलोड कर लीजिएगा। तो हम उम्मीद करते हैं कि ये दोनों क्वेश्चन का आंसर आप लोग ठीक ठाक दिए होंगे और देंगे भी। चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं कि पहला क्वेश्चन कौन सा है। थोड़ा और जूम कर देते हैं ताकि सब लोग को अच्छे से दिखाई दे। देखिए क्वेश्चन नंबर 1, 1857 का विद्रोह कहाँ से प्रारंभ हुआ था? ऑप्शन ए में है दिल्ली, बी में झांसी, सी में मेरठ, डी में कानपुर। तो आप लोग को आंसर बताना है कि सही आंसर इसका क्या होगा। तो सही आंसर इसका मेरठ हो जाएगा। 1857 का जो विद्रोह था वो मेरठ से शुरुआत हुआ था। इसकी पूरी कहानी हरिओम सर और सोनू सर बहुत ही बेहतरीन ढंग से क्लास में बताए थे। तो जो लोग मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ लिए हैं मॉडर्न का सब क्वेश्चन बना देंगे। वैसे आज पूरा क्वेश्चन मॉडर्न का ही है। चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं। निम्न में से किसने पानीपत के तृतीय युद्ध में संगठित मराठा का नेतृत्व किया था? पहला ऑप्शन है दत्ताजी सिंधिया, बी नंबर विश्वास राय, सी सदाशिवराव भाऊ, डी मल्हाराव होलकर। तो आप लोग इसका आंसर बताएंगे क्या होगा। 2 का सही आंसर सी हो जाएगा, सदाशिवराव भाऊ, सी नंबर। देखिए आप लोग 1 से लेकर के 35 तक प्रश्नों का हल करेंगे और कितना नंबर आया, जैसे प्रत्येक दिन आप लोग कमेंट करते हैं वैसे ही कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप लोग का 35 में कितना नंबर आया। 35 में 20 आया, 35 में 35 आया, 35 में 34 आया, 30 आया। तो ये सब आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। आगे 3 नंबर क्वेश्चन हम पढ़ते हैं। निम्न में से किसने पुर्तगालियों से सालसेट और बेसिन के द्वीपों को छीना? ऑप्शन ए बालाजी विश्वनाथ, बी बाजीराव प्रथम, सी बालाजी बाजीराव, डी इनमें से कोई नहीं। तो 3 का आंसर आप लोग बताएंगे। 3 का सही आंसर बी हो जाएगा, बाजीराव प्रथम। 4 नंबर, भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली का नींव किससे पड़ी? ए नंबर 1813 के चार्टर अधिनियम से, बी नंबर 1835 के मैकाले के मिनट से, सी नंबर 1882 के हंटर आयोग से,
डी नंबर 1854 के डिस्पैच से। ये देखिए 1854 है, ये 1854 कर लेंगे इसको, वो टाइपिंग मिस्टेक है, हो जाता है कभी कभी लिखने से। तो सही आंसर बताएंगे आप लोग, इसका क्या हो जाएगा, चार का सही आंसर बी हो जाएगा, 1835 के मैकाले के मिनट से। एक बात आप लोग को बता दें कि जो लोग भी इसका अपना मार्क्स कमेंट करते हैं उन लोग का पढ़ाई बहुत ही बेहतरीन ढंग से चल रहा है। जो लोग कमेंट नहीं कर रहे हैं वो शर्मा रहे हैं, शर्माइए नहीं, इसमें शर्माने की कोई बात नहीं है। क्या हो गया, नंबर कम आ रहा है, तो नंबर कम आ रहा है तो आप लोग से बोले हैं कि हमसे एक बार ऑफिस में ज़रूर मिलिएगा, हम बताएंगे कि किस हिसाब से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। 5 नंबर, निम्न में से किस यूरोपीय ने भारत में सबसे पहले अपना व्यापार फैलाया और प्रभावित किया। ये बहुत आसान क्वेश्चन है, ब्रिटिश, फ्रेंच, डच, पुर्तगाली। तो 5 का सही आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, पुर्तगाली। देखिए यहाँ सिर्फ हम लोग क्वेश्चन आंसर ही जानेंगे, इसकी पूरी कहानी तो सर लोग क्लास में बताते ही हैं, हरिओम सर और सोनू सर क्लास में बताते हैं। 7 से 8 जो नया बैच खुला है उस बैच में अभी फिजिक्स स्टार्ट हुआ है, तो जो लोग फिजिक्स नहीं पढ़े हैं वो लोग आकर के फिजिक्स पढ़ेंगे। 6 नंबर, 1857 की क्रांति का प्रमुख कारण क्या था, जन आक्रोश, सैनिक असंतोष, ईसाई मिशनरी का प्रबंध, ब्रिटिश साम्राज्य की नीति। तो 6 का सही आंसर बताएंगे आप लोग, 1857 की क्रांति का प्रमुख कारण इनमें से कौन सी थी, तो सही ऑप्शन डी हो जाएगा, ब्रिटिश साम्राज्य की नीति। आगे 7 नंबर, 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड बैंटिंग। तो बताना है सही आंसर कि 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। तो सही ऑप्शन 7 का सी हो जाएगा, लॉर्ड कैनिंग हो जाएगा। ये 1857 में भारत का गवर्नर जनरल था। 7 हो गया। आगे 8 नंबर, 8 देखिए क्या बोल रहा है, 1854 में डलहौजी द्वारा शुरू की गई डाक अधिनियम किसके समय में सैनिकों को दी जाने वाली निःशुल्क डाक सुविधा समाप्त कर दी गई। मतलब ए नंबर है लॉर्ड डलहौजी, बी कैनिंग, सी लॉरेंस, इनमें से कोई नहीं। देखिए क्वेश्चन एक बार फिर से समझाते हैं कि 1854 में लॉर्ड डलहौजी द्वारा डाक अधिनियम शुरू किया गया था, जो कि निःशुल्क था। वो बोल रहा है कि किसके समय सैनिकों को दी जाने वाली ये निःशुल्क डाक सुविधा समाप्त कर दी गई। तो 4 ऑप्शन है, चारों ऑप्शन में से बताना है आप लोग को। तो 8 का सही ऑप्शन बी हो जाएगा, लॉर्ड कैनिंग। डलहौजी स्टार्ट किया और कैनिंग उसको समाप्त कर दिया। 8 के बाद 9 नंबर पर आते हैं। तिलक तथा एनी बेसेंट द्वारा बनाए गए होम रूल लीगों को एक में मिला दिया गया था। कब मिला दिया गया था, तिलक तथा एनी बेसेंट ने होम रूल लीग को एक ही में मिला दिया था, कब, 1916 में, 1918 में, 1920 में, 1923 में। सही आंसर बताएंगे आप लोग 9 का। तो 9 का सही आंसर बी हो जाएगा, 1918 में। आगे 10 नंबर, किसने यह विचार किया था कि भारत में ब्रिटिश आर्थिक नीति घिनौनी है। तो बाल गंगाधर तिलक, दादा भाई नौरोजी, कार्ल मार्क्स, एडम स्मिथ। 10 का सही आंसर बताना है आप लोग को। 10 का सही आंसर सी हो जाएगा, कार्ल मार्क्स हो जाएगा। अभी देखिए एक 9 से 10 भी नया बैच चल रहा है जिसमें एंशिएंट हिस्ट्री चल रहा है, ये सोनू सर के द्वारा पढ़ाया जा रहा है। तो जो लोग का एंशिएंट हिस्ट्री कंप्लीट नहीं है, फिर से पूरा करना चाहते हैं, जो लोग क्लास छोड़ दिए हैं वो लोग भी आकर के उसमें पूरा कर लेंगे। आगे, एक अंग्रेजी शासन में भारत का कौन सा क्षेत्र अफीम उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था। अफीम उत्पादन के लिए कौन सा क्षेत्र प्रसिद्ध था बताना है। बिहार, दक्षिण भारत, गुजरात या असम। 11 का सही आंसर बताएंगे आप लोग। तो 11 का ए हो जाएगा, बिहार।
आप लोग अपना अपना मार्क्स ज़रूर कमेंट करेंगे, ज़रूर बताएंगे कितना नंबर आ रहा है, उससे आप लोग को तैयारी का पता चलेगा। हम भी जान पाएंगे कि कितने रिजल्ट इस बार आने की उम्मीद है। जो लोग रिजल्ट के करीब नहीं होंगे एक बार ज़रूर हम मिलेंगे, हम लोग से बताएंगे कि कैसे क्या करना है। 12 नंबर, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान आंदोलन जो भारत में लोकप्रिय हुआ था कौन था? देखिए एक आंदोलन भारत में लोकप्रिय हो गया था प्रथम युद्ध के दौरान, तो वो कौन सा था बताना है आप लोग को। ए है स्वदेशी एवं बहिष्कार आंदोलन, होम रूल आंदोलन, पृथकवादी आंदोलन, स्वराजिस्ट पार्टी आंदोलन। तो 12 का सही आंसर बताएंगे आप लोग। 12 का बी हो जाएगा होम रूल आंदोलन। 13 नंबर, रॉलेट एक्ट जिसे अंग्रेजों का काला कानून कहा गया था किस वर्ष पारित हुआ था? रॉलेट एक्ट किस वक्त पारित किया गया था? 1915 में, 1916 में, 1917 में, 1919 में। इसी को बोला जाता था कि बिना वकील बिना दलील का कानून है ये, शक के आधार पर भी जेल में बंद कर दिया जाता था। याद है ना कहानी पूरा आप लोग को? तो सही आंसर 13 का बताएंगे आप लोग। 13 का डी हो जाएगा 1919। 1919 में रॉलेट एक्ट आया था। सोनू सर गजब का कहानी बना बना करके याद करवाते हैं, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। कांग्रेस अधिवेशन की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? एनी बेसेंट, सरोजनी नायडू, इंदिरा गांधी, लेडी सदाशिव गागा। तो 14 का आंसर बताएंगे आप लोग। 14 का सही आंसर ए हो जाएगा एनी बेसेंट। 15, भारत में होम रूल लीग की अवधारणा किस देश से ली गई थी? अमेरिका से, आयरलैंड से, जापान से, दक्षिण अफ्रीका से। सही आंसर बताएंगे आप लोग कौन सा हो जाएगा इसमें। 15 का सही आंसर बी हो जाएगा आयरलैंड से। 16 नंबर, 1931 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की कराची अधिवेशन के लिए कर रहे थे किसने मूल अधिकारों तथा जिसकी अध्यक्षता सरदार पटेल आर्थिक कार्यक्रम पर संकल्प प्रतिरूपित किया था? देखिए इसका आंसर बताएंगे आप लोग। महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। एक बार आंसर बताएंगे आप लोग। क्वेश्चन फिर से हम समझाने की कोशिश करते हैं। 1931 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन के लिए कर रहे थे किसने मूल अधिकारों तथा जिसकी अध्यक्षता सरदार पटेल आर्थिक कार्यक्रम पर संकल्प प्रारूपित किया था? तो सही आंसर बताएंगे आप लोग 16 का सही आंसर बी हो जाएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू। आगे 17 नंबर, 1916 में होम रूल लीग का नेतृत्व किसने किया था? एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक, रामाबाई और एनी बेसेंट, मैडम भिकाजी रुस्तम कामा और एनी बेसेंट और गांधी जी। तो 17 का सही आंसर बताएंगे आप लोग। 17 का सही आंसर ए हो जाएगा एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक। जो लोग को लगता होगा कि साइंस बहुत कठिन है तो एक बार हमारे हरिओम सर का क्लास कीजिए आप लोग। सुबह 7 से 8 वाला बैच में साइंस ही स्टार्ट है, फिजिक्स से स्टार्ट है। तो साइंस टॉप जिनको लगता है कि कभी यादें नहीं होगा तो एक बार पढ़ के देखिए। उम्मीद करते हैं कि हंसते खेलते आप लोग को याद हो जाएगा। डी नंबर, कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? अंबिका चरण मजूमदार, एनी बेसेंट, गांधी जी, नेहरू जी। 18 का सही आंसर बताएंगे। तो 18 का ए हो जाएगा अंबिका चरण मजूमदार। ऑप्शन ए सही हो जाएगा 18 का। 19 नंबर, निम्न में से किसका स्थगन गांधी इरविन समझौते में किया जाना प्रस्तावित था? असहयोग आंदोलन, गोलमेज सम्मेलन, खिलाफत आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन। 19 का सही आंसर बताएंगे आप लोग। 19 का सही आंसर डी हो जाएगा सविनय अवज्ञा आंदोलन। 20, कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन कब हुआ था? 1907 में, 1915 में, 1916 में, 1919 में। 20 का सही आंसर बताएंगे आप लोग। तो कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन 1916 में हुआ था। सी ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पर। 21 नंबर, महात्मा गांधी
साउथ अफ्रीका से वापस भारत कब आए थे? 1917 में, 1918 में, 1915 में, 1919 में। 21 का सही आंसर बताएंगे सी, 1915 हो जाएगा। आगे 22 नंबर, किस वायसराय के शासनकाल में बंगाल विभाजन रद्द हुआ था? लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड हॉर्डिंग, लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड रीडिंग। सही ऑप्शन बताएंगे आप लोग 22 का। तो किस वायसराय के शासनकाल में बंगाल विभाजन रद्द हुआ था? तो लॉर्ड हॉर्डिंग हो जाएगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। देखिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, सारे वही क्वेश्चन है जो किसी न किसी एग्जाम में पूछा गया है, और एक बार नहीं बार बार पूछा गया है। जेपी सर आप लोग को गया से इतना दूर रहते हुए भी, नौकरी करते हुए भी आप लोग को इतना ज़्यादा मदद कर रहे हैं। आप लोग बढ़िया से पढ़िए, बहुत ध्यान से पढ़िए आप लोग। दिल्ली दरबार का आयोजन कब किया गया था? 1917 में, 1915 में, 1911 में, 1919 में। 23 का सही ऑप्शन बताएंगे आप लोग। 23 का सही ऑप्शन सी हो जाएगा, 1911। बहुत आसान क्वेश्चन है। मार्ले मिंटो एक्ट किस वर्ष पारित हुआ था? 1907 में, 1908 में, 1909 में, 1919 में। 24 का सही आंसर आप लोग बताएंगे। 24 का सही आंसर सी हो जाएगा, 1909। 25 कांग्रेस का सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? एनी बेसेंट, सरोजनी नायडू, रास बिहारी घोष, महात्मा गांधी। 25 का सही आंसर बताएंगे आप लोग। 25 का सही आंसर, तो ये रास बिहारी घोष हो जाएगा सही आंसर इसका। 25 का सी हो जाएगा। आगे 26 है, कांग्रेस का सूरत अधिवेशन कब हुआ था? 1905, 1906, 1907, 1908। 26 का सही आंसर बताएंगे। 26 का सी हो जाएगा, 1907। 27 नंबर, निम्न में से कौन फेबियन आंदोलन का प्रस्तावक था? फेबियन आंदोलन का प्रस्तावक एनी बेसेंट, एओ ह्यूम, माइकल मधुसूदन दत्त, आर पाम दत्त। 27 का सही आंसर बताएंगे आप लोग। तो 27 का सही ऑप्शन ए हो जाएगा, एनी बेसेंट। 28 नंबर, कांग्रेस के किस अधिवेशन में नरम दल और गरम दल का विभाजन हुआ था? कोलकाता अधिवेशन, सूरत अधिवेशन, लखनऊ अधिवेशन, लाहौर अधिवेशन। 28 का सही ऑप्शन बी हो जाएगा, सूरत अधिवेशन में नरम दल और गरम दल का विभाजन हुआ था। आगे 29 नंबर, भारत में आकर बसने तथा व्यापार करने के लिए आने वाले अंग्रेज को लाइसेंस लेना किस चार्टर एक्ट द्वारा अनिवार्य किया गया? अच्छा, जो अंग्रेज आए थे तो यहाँ व्यापार करने के लिए लाइसेंस भी लिए थे, तो कौन सा चार्टर एक्ट था? चार्टर एक्ट 1833, चार्टर एक्ट 1813, पीट्स इंडिया एक्ट 1784, रेगुलेटिंग इंडिया एक्ट 1773। 29 का सही आंसर बताएंगे आप लोग। तो 29 का सही आंसर बी हो जाएगा, चार्टर एक्ट 1813। आगे 30 नंबर, 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना कहाँ हुई थी? कोलकाता, ढाका, लखनऊ, लाहौर। 30 का सही आंसर बताएंगे आप लोग। तो 30 का सही आंसर बी हो जाएगा, ढाका हो जाएगा। आगे 31 नंबर, देखिए ये क्वेश्चन हम लोग डेली बनाएंगे, डेली आप लोग क्वेश्चन बनाते रहिए। क्वेश्चन प्रैक्टिस करना ही रिजल्ट के नज़दीक जा सकते हैं आप लोग। 31 नंबर, तत्कालीन ब्रिटिश प्रधानमंत्री लॉर्ड नॉर्थ द्वारा गठित किस समिति का सिफारिश पर पारित एक्ट को रेगुलेटिंग एक्ट की संज्ञा दी गई थी? पहला रेगुलेटिंग एक्ट समिति, नॉर्थ समिति, रेगुलर समिति, गुप्त समिति। 31 का सही ऑप्शन बताएंगे आप लोग। तो 31 का डी हो जाएगा, गुप्त समिति। 32 नंबर, किस वर्ष मुस्लिम लीग की स्थापना सलीमुल्लाह खान ने की थी? सलीमुल्लाह खान ने किस वर्ष की थी? 32 का सही आंसर बताएंगे। तो 1906 हो जाएगा, मुस्लिम लीग की स्थापना की थी और सलीमुल्लाह खान ने की थी। 33, किस वायसराय ने बंगाल विभाजन किया था?
कौन बंगाल विभाजन किया था? कर्जन ने, लॉर्ड कार्गिस ने, लॉर्ड मार्ले ने, लॉर्ड कैनिंग ने। 33 का सही आंसर बताना है आप लोग को। तो कर्जन के समय विभाजन हुआ था, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आप लोग ध्यानपूर्वक क्वेश्चन करेंगे, सब क्वेश्चन बढ़िया है। जो लोग नहीं भी पढ़ेंगे तो डायरेक्ट रट जाएंगे, अभी सब रट जाइए क्वेश्चन। बाकी थ्योरी पढ़ते रहिएगा, कंप्लीट होते रहेगा। थ्योरी पढ़ लिए जो तो वो लोग अपना आंसर देते रहेंगे। वर्ष 1885 में कांग्रेस की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? एओ ह्यूम द्वारा, दादा भाई नौरोजी द्वारा, मोतीलाल नेहरू द्वारा, जवाहरलाल नेहरू द्वारा। तो सही ऑप्शन ए हो जाएगा, एओ ह्यूम द्वारा। अभी स्टैटिक जीके में हमारे हरिओम सर बहुत अच्छे तरह से याद करवाए थे। एओ ह्यूम 1885 कांग्रेस की स्थापना। आगे 35 नंबर, नेहरू एक राष्ट्रभक्त है जबकि जिन्ना एक राजनीतिज्ञ है, यह कथन किसने किया था? मोहम्मद अली जिन्ना ने, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने, सुभाष चंद्र बोस ने, मोहम्मद इकबाल ने। 35 का सही आंसर बताएंगे आप लोग। 35 का सही आंसर बी हो जाएगा, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। तो आज का सभी प्रश्न यहाँ पर ख़त्म हुआ। हम उम्मीद करते हैं कि सभी लोग आंसर देंगे, सभी लोग कमेंट में अपना अपना मार्क्स ज़रूर बताएंगे। 35 में किसका कितना आया सब लोग बताइए अपना मार्क्स, तभी तैयारी आगे बढ़िया से चल पाएगी। बाकी देखिए जेपी सर कितना मेहनत कर रहे हैं, नौकरी करते हुए भी आप लोग को इतना सारा पढ़ाना, इतना सारा क्वेश्चन तैयार करके देना, बहुत मेहनत करते हैं जेपी सर। आगे पहले भी मेहनत किए हैं आप लोग के लिए, तभी उन्हीं का देन है कि आज आप लोग यहाँ पर बैठ के अच्छे से पढ़ रहे हैं। तो ठीक है, मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।